प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे प्रभात खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु सुमन। करवा चौथ महिलाओं को इस त्योहार का इंतजार होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। करवा चौथ का चांद हर सुहागिन स्त्री के लिए बेहद खास होता है। इस दिन निर्जला व्रत रहने के बाद सुहागिनें शाम को चंद्रमा को देखने के बाद अपना व्रत तोड़ती हैं। इस बार करवा चौथ का त्योहार 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। करवा चौथ पर सरगी पूजा के नियम और शुभ मुहूर्त से लेकर सारे नियम विधि विधान से करना जरूरी होता है। करवा चौथ से जुड़ी सारी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य और रत्न विशेषज्ञ पंडित संजीत कुमार मिश्रा जी। ओम गणपते नमः। आज हम बात करेंगे करवा चौथ का। कार्तिक महीने का यह त्योहार बड़ा पावन त्योहार है और विशेष करके जो है ये सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं उनके लिए त्योहार है। करवा चौथ का क्या महत्व है और क्यों किया जाता है ये त्योहार? करवा चौथ हिंदुओं का जो है प्रमुख त्योहार है और यह पर्व जो है सौभाग्यवती यानी सुहागिन स्त्रियां ही मनाती है। यह व्रत की पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत करती है। पूरे दिन जो है निर्जल व्रत रहेंगी औरतें और इस व्रत के करने से वैवाहिक सुख शांति तथा सौभाग्य की प्राप्ति मिलती है। इसकी कथा इस प्रकार है कि जब सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी जो थी सावित्री ने अपने पति की प्राण की रक्षा की भीख मांगी थी, पर यमराज ने इनकी बात को सुने नहीं। जिसके बाद सावित्री ने जो है अन्न जन को त्याग कर दिया, अपने पति के शरीर के पास बैठ गई और बैठ करके रोने लगी, विलाप करने लगी। पतिव्रता सावित्री के इस विलाप से यमराज पिघल गए। उन्होंने सावित्री से कहा कि वह पति सत्यवान के जीवन की बजाय कोई और बार मांग लो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु मुझे कोई दूसरा वर नहीं चाहिए, मुझे एक ही वर चाहिए कि मुझे कई संतानों की मां बनने के लिए आप वर दे दें। यमराज बोल दिया तथास्तु। सावित्री पतिव्रता होने के नाते किसी और के बारे में भी दूसरा पति के बारे में सोच नहीं सकती थी, जिसके बाद यमराज ने वचन में बद्ध हो गए, जिसके कारण सावित्री की सत्यवान का जीवन जो है यमराज उनको उनके हाथों में सौंप दिया। ये रही कथा करवा चौथ की। कुंवारी कन्याएं भी क्या इस व्रत को कर सकती हैं? अगर हाँ तो क्या नियम होंगे उनके लिए? कुंवारी कन्या को करवा चौथ के दिन निर्जल व्रत नहीं रखना चाहिए अगर करती हैं तो, क्योंकि उनको चांद की पूजा नहीं मिलेगी। पर इस दिन अगर व्रत करना चाहती हैं कुंवारी कन्या तो किसी और देवी देवता को ध्यान करते हुए पूजा कर सकती है। करवा चौथ के दिन सरगी के नियम क्या है? सरगी करने की विशेषता क्या है? तो सारगी एक वह भोजन है जो विवाहित महिला जो है ना सूर्योदय से पहले खाने में उनको मिला था। जो त्योहार करती हैं उनकी सास के रूप में भेंट दी जाती है सूर्योदय के पहले खाने के लिए, और उसमें अलग अलग खाने की चीज होती है। जो महिलाएं की सास जो है उनको अपने बहू को जो है अर्पित करती हैं वो, जैसे उसमें फल, सूखे मेवे, मिष्ठान आदि रहते हैं। कहीं कहीं इसके अलावा जो है ना श्रृंगार की वस्तुएं उसमें दिया जाता है सुहागिन स्त्रियों की, जैसे बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी इत्यादि। करवा चौथ पर पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा की शुभ मुहूर्त जो है इस वर्ष जो है करवा चौथ जो है रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का उदय है और चंद्रमा रात में जो है ना 24 अक्टूबर 2021 को 8:11 पर उदय होंगे। इस साल करवा चौथ का शुभ मुहूर्त 6:55 से 8:51 तक रहेगा और संभवतः जितने सौभाग्यवती स्त्रियां हैं इस जो टाइमिंग है इसमें अपना पूजन कर लें, अति शुभ रहेगा। करवा चौथ करने का सही नियम, पूजा विधि, चांद को अर्घ्य देने के नियम, शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री क्या है? कार्तिक शुक्ल पक्ष की चंद्रोदय जो व्यापनी चंद्रोदय जो है चतुर्थी की रात्रि में, उस सुबह में
स्त्रियां जो है सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो स्नान करके अपने पति की लंबी आयु, आरोग्य, सौभाग्य का संकल्प लेकर दिन भर निराजल रहेंगी तथा भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश एवं चंद्रमा का पूजन करेंगी। पूजन के लिए बढ़िया से वेदी एक व्यवस्थित बनाया जाएगा। वेदी पर भगवान की प्रतिमा रखेंगी। प्रतिमा नहीं है तो मिट्टी का प्रतिमा बनाएंगी और सभी देवी देवताओं को स्थापित कर करके उनके ऋतु फल चढ़ाएं और भगवान शिव का कथा पूजन करने के बाद ये इसका कथा सुना जाता है और कथा श्रवण होने के बाद इसमें 2 थाली लगाई जाती है। एक पूजा की थाली जो है पूजे के लिए, भगवान के लिए, और दूसरा एक जो थाली रहेगा पति के लिए। उस दोनों थाली में जो दीपक जो जलाया जाता है वो आटे की जो है दीपक बनाया जाता है, उसमें घी का बत्ती जलाएंगे। दोनों में मिष्ठान रहेगा, दोनों में पूजन की सामग्री रहेगी, इसको कड़वा बोलते हैं। थाली जो जिसमें पूजन करने के लिए रखा जाता है उसको कड़वा बोलते हैं। तो एक कड़वा जो हो जाएगा वो पति के लिए होगा और दूसरा कड़वा जो है ना चंद्रमा के लिए अर्पित करेंगे। करवा चौथ में किन देवी देवताओं की पूजा होती है? भगवान शिव की, पार्वती की, गणेश की, कार्तिक की तथा चंद्र देवता की पूजन किया जाता है। इस दिन महिलाओं को किन विशेष बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो इस दिन जो है पूरे दिन धार्मिक विचार रखें और पति के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करें। बड़ा अति उत्तम रहेगा, उत्तम दिन है। जिनके कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है, अगर इस दिन पूजन करते हैं तो उनकी भी दोष दूर हो जाती है। जय श्री राम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।